क्या आपको बार बार फीवर हो जाता है, क्या आपको बार बार फ्लू हो जाता है, चेस्ट कंजक्शन हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, खुश्क या बलगम खांसी आना शुरू हो जाती है, या फिर अक्सर ही गला पकड़ा जाता है, या फिर सुबह उठते हैं तो आपका गला खराब हो जाता है, या फिर आपको थोड़ा सा ठंडा पानी पीने की वजह से आपको चेस्ट कंजक्शन हो जाती है, गला खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, स्टमक डिस्टर्ब रहता है, पट्टों में खिंचाव रहता है, वीकनेस वगैरह होती है और बुखार बार बार होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है? ये आपका लो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इम्यून सिस्टम वीक किस वजह से होता है और इसको हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, किन वाइटामिन से हम अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम होता है क्या। इम्यून सिस्टम बेसिकली जो हमारा बॉर्डर लाइन होती है, जो हमारे रेंजर्स होते हैं, हमारे फौजी होते हैं, जो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स जो ही हमारे बॉडी में एंटर होता है, कोई भी है बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पे ही बनाया हुआ है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करती हमारी बॉडी, उसके अगेंस्ट फाइट शुरू कर देती है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह आता है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है और हमें हर बार फ्लू वगैरह या चेस्ट कनेक्शन नहीं होती है, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट खुद ही वक्त फाइट करना शुरू कर देता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ सकती है। अगर आपको चेस्ट कंजक्शन हो जाती है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, एथ्रोमाइसिन या फिर कोई भी अमोक्सिसिलिन वगैरह लेते हैं जिससे आपका बेसिकली गला ठीक हो जाता है। 2-3 दिन गुजरते हैं फिर आपका गला खराब हो जाता है, 2-3 दिन गुजरते हैं फिर आपका गला खराब हो जाता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप कुछ वाइटामिन वगैरह मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है आपका इम्यून सिस्टम वीक है या नहीं है तो इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे सीबीसी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी के अंदर सीबीसी टेस्ट करते हैं जिससे आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह जो आपके ब्लड सेल्स वगैरह वो चेक होते हैं। और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन नेम से एक टेस्ट आता है, उसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी चेक होते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी कितने हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना वीक है, आया कि वीक है अभी या कि नहीं है। तो सबसे आज हम बात कर लेते हैं वाइटामिन के बारे में, कौन से वाइटामिन यूज़ कर सकते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इस वाइटामिन की लिस्ट में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो वाइटामिन ए आता है, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। ये वाइटामिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम अदा करता है। विटामिन ए हमारी आई विजन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए विटामिन ए को यूज़ करते हैं। और आई विजन को इम्प्रूव करने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज को कम करने के लिए भी हम विटामिन ए को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर ली जाए तो हमारे पास विटामिन जो होता है वो विटामिन सी आता है। आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में विटामिन सी को बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया गया, बहुत ज़्यादा विटामिन सी के नाम से सिमिलर होंगे। कोविड के दौरान भी विटामिन सी को बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया गया है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो सबसे अहम और सबसे मेजर जो है ना वो विटामिन सी है। विटामिन सी बॉन हीलिंग के तौर पे भी काम करता है और इसके अलावा विटामिन सी हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी काम करता है। उसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी। जो हमारे स्किन में पैचेस वगैरह बन जाते हैं या फिर निशानात वगैरह बन जाते हैं तो उसके साथ भी विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एट अ टाइम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो विटामिन सी जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको भी खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉयड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए कोई भी टैबलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ग्लूटाथायोन, कोलेजन वगैरह या फिर कोई भी और टैबलेट्स बायोटिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी का कम्बिनेशन आप लाजमी तौर पे लिया करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो। और विटामिन सी स्किन पे, बालों पे बहुत ज़्यादा काम करता है तो विटामिन सी मस्ट इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए भी, स्किन के लिए भी, वाइटनिंग के लिए भी, स्किन के पैच वगैरह खत्म करने के लिए भी, फ्री रेडिकल रिमूव करने के लिए भी। और विटामिन सी ओवरऑल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि फॉरेन पार्टिकल जो एंटर बॉडी में होता है तो उसके अगेंस्ट की फाइट करें, हमारे डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर बात कर ली जाए तो हमारे पास विटामिन डी आता है। विटामिन डी जिसे हम कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये विटामिन जो है बेसिकली ज़्यादातर बोन्स के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, वाइट ब्लड सेल्स को जाके एक्टिवेट करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट करें तो विटामिन डी या सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो आप विटामिन डी के डेली डोज को 4 से 600 इंटरनेशनल यूनिट ले सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप इसके डोज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर मंथ यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आपको वंस अ वीक यूज़ करवाने के लिए कह देंगे बट आपको वंस अ वीक यूज़ नहीं करना चाहिए
उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपको किडनी वगैरह प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, और भी लिवर वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आपकी एक्सीड ना किया करें, डोज को थोड़ी माइन्यूट रख के यूज़ किया करें। मतलब कोई भी डिजीज़ वगैरह होती है, बोन्स का प्रॉब्लम होती है, बट्टा खिंचाव होता है, तो फॉर हाई डोज लेना शुरू कर दिया करें, एक माइन्यूट सी डोज लिया करें ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर वे में डिजोल्व हो सके और आपको प्रॉपर बेनिफिट्स दे सके। तो विटामिन डी को अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो 400 से 800 यूनिट यूज़ कर लें, 400 600 या 800 यूनिट्स तक यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी आपको डायरेक्टली सनलाइट से भी मिल जाता है, और इसके अलावा अगर आप टैबलेट लेना चाहें तो उसमें आप सनसेल न्यूट्रीफिल्टर की आती है, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैल्फिन डी हेर्बेटिक्स कंपनी की आती है 5000 इंटरनेशनल रुपये, न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर की अपनी की चोल डीडीएम से 10,000 इंटरनेशनल रुपये आते हैं, वो आप वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेटर है, आपका इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो ये हमारे पास 3rd नंबर पर विटामिन था। जो लास्ट नंबर पर विटामिन है वो जिंक है। ये मिनरल है, जिंक जो है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, बाउंड हीलिंग के लिए भी काम करता है, और ये इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये विटामिन जो जिंक है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो ये आप किसी भी चीज़ सर्कमस्टांसेस में यूज़ करने के लिए, आपके खिंचाव वगैरह को कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट तो करेगा। तो ये इतने ज़्यादा विटामिन लेने के साथ आप कोई एक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन आते हैं, कोई भी आप मल्टीविटामिन ले लें, वाइटामैक्स मैन वोमेन वगैरह, या रेविटल मल्टी सब बैग वी वगैरह, या जिसेंडन मल्टी मेड इन जर्मनी के मल्टीविटामिन आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर सारे विटामिन मिल जाएंगे, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन भी और मिनरल्स भी, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनके नेचुरल सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो विटामिन हैं इनके आपको नेचुरल सोर्सेज भी मिल सकते हैं। विटामिन सी जो है वो नेचुरली आपको सिट्रस वगैरह में मिल जाता है, ऑरेंज वगैरह में मिल जाता है, और लेमन वगैरह में भी मिल जाता है, नट्स पे, पम्पकिन्स वगैरह में मिल जाता है, तो ये आप उनसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं नेचुरली तौर पे। विटामिन ए की बात कर लीजिए तो कैरेट जो गाजर है उसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। उसके अलावा जो बटर, चीज़, एग, यॉक वगैरह, अंडे वगैरह है, बटर की एड में है, दूध वगैरह, उसमें आपको विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। विटामिन डी जो है वो आपको डायरेक्टली सनलाइट से मिल सकता है, ये सबसे मेजर और सबसे कॉमन सोर्स है। आप सनलाइट में तकरीबन 20 से 25 मिनट डेली बेस पे बैठे तो आपको विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट आपको पूरी हो सकती है। जिंक बात कर ली जाए तो ये भी नेचुरली आपको पम्पकिन्स वगैरह में, नट्स वगैरह में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फिश में आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। अगर आपको ये सारे विटामिन चाहिए तो बेसिकली ये कि सप्लीमेंट्स से बेटर है कि आप फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए बेटर है कि आप नेचुरली तौर पे इनको यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप प्रॉपर सप्लीमेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे विटामिन सी में आप लेना चाहें तो आप इसमें CSG1000 वगैरह में ले सकते हैं। सी को नेम से टैबलेट आती है 500 mg में, वो ले सकते हैं। न्यूट्रीफैक्टर की न्यूट्रासी नेम से आती है, वो ले सकते हैं। हेर्बेटिक्स कंपनी की हेर्बीसी नेम से आती है, वो ले सकते हैं। विटामिन डी मैंने आपको पहले बता दी है। जिंक एलिमेंट, मैग्नीशियम जो हेर्बेटिक्स कंपनी में भी मिल जाएगा आपको। उसके अलावा और भी कंपनीज आती हैं जैसे न्यूट्रीफैक्टर में भी आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। अगर आपको डेली सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए 500 या 1000 mg में तो आपको उसमें मिल जाएगा। जिंक एलिमेंट्स जो है वो भी सेपरेट आपको न्यूट्रीफैक्टर या मेडिग्रीन वगैरह या फिर हेर्बेटिक्स कंपनी में भी सेपरेट मिल सकता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको डेफिशिएंसी, अगर आप नॉर्मली वैसे इम्यून सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप ऐसा नेचुरल जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। ये हमारी बॉर्डर लाइन होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, जो किसी भी पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करती है। कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर होता है, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन हो, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए होता है। बेसिकली अल्लाह ताला ने भी हमारे अंदर ये जो नेचुरल इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट नंबर पे हमारी स्किन जो आती है, हमारी स्किन जो है ना वो सबसे पहले हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एंटर होने से बचाती है ताकि हमारी बॉडी में एंटर और हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे, कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। फर्स्ट नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पे हमारे म्यूकस वगैरह आ जाता है, या फिर सीलिया जो कि हमारे नाक के अंदर बाल वगैरह होते हैं, इसे बेसिकली कवर करने के लिए, या फिर हमारे गले वगैरह में कोई भी पार्टिकल एंटर होने से बेसिकली बचाने के लिए। ये सेकंड नंबर पे ये चीज़ आ जाती है। थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो हमारे WBCs होते हैं, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। कि कोई पार्टिकल्स स्किन के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो हमारा इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स खुद एक्टिवेट होते हैं खुद ब खुद और उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपको सर दर्द होता है, आधा घंटा, 1 घंटा या 2-3 घंटे गुजरने के बाद या 4-5 घंटे गुजरने के बाद भी खुद ठीक हो जाता है, सर दर्द हट जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन होती है, खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। आपको लूज मोशन होते हैं, खुद ब खुद 2-4 घंटे के बाद ठीक हो जाते हैं। चेस्ट कंजक्शन, रेस्पिरेटरी, कफ, फ्लू, फीवर वगैरह, तो वो बेसिकली आपको ये नहीं कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है, वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है, इम्यूनिटी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें फीवर बहुत ज़्यादा शदीद होना शुरू हो जाता है, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते करते हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है।
तो वीडियो में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो में इतने, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।